हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को लाभ हानि पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो 8840 पर संपर्क कर सकता है। हमारी एक पुस्तक लॉन्च हो रही है विज्ञान की, वन लाइनर पुस्तक है। यस के शर्मा के नाम से पुस्तक वन लाइनर आ रही है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। लगभग जो विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं लगभग सब इसी से फंसेंगे। हम देखते हैं लाभ हानि। देखिए, लाभ क्या होता है। लाभ और हानि ये दो चीज़ें हैं, दोनों को पहले हम समझ लें कि लाभ हो चाहे हानि, जब कोई व्यक्ति जिसका सीपी जिसका क्रय मूल्य, मान लीजिए कि जैसे क्रय मूल्य 100 रुपये है, अगर जो 100 रुपये क्रय मूल्य है और इसको 120 रुपये में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपये क्रय मूल्य है, 120 रुपये विक्रय मूल्य है, यानी ये जो 20 रुपये हमको ज़्यादा मिला, 100 से जो 20 रुपये ज़्यादा मिला, ये हमारा होगा लाभ। ये हो गया लाभ, यानी 20 रुपये जो हमको एक्स्ट्रा मिला है वो है लाभ। जो लाभ और हानि चाहे जो भी, मान लीजिए कि जैसे इसी जगह 100 रुपये की जगह पर जैसे 100 रुपये हैं और कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी गई, यानी इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और बेचा गया 80 रुपये का, तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वही हमारा क्या है, 20 रुपये हानि। ये हमारी हानि हो गई। हानि हो या लाभ हो, दोनों हमेशा, हानि हो या लाभ हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति को लाभ, फायदा या नुकसान जब ही हो सकता है जब उसका क्रय मूल्य पता होगा कि क्रय मूल्य कितना है। जब क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा तब लाभ हानि निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मोहन ने एक पंखा 800 रुपये में खरीदता है और उसे 950 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे मोहन ने, तो मोहन का जो पंखे का क्रय मूल्य है, पंखा का क्रय मूल्य, इसको हम कुछ सीपी भी बोलते हैं। सीपी क्रय मूल्य, जो मोहन के पंखे का क्रय मूल्य है वो 800 रुपये है और इसको 950 रुपये का बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य 950 रुपये है। हमको यहाँ देखिए 800 से 900 तक आने में 150 रुपये का जो फायदा मिला, यानी कोई चीज़ 800 रुपये की खरीदी गई और 950 रुपये की बेच दी गई, तो यहाँ पर लाभ कितना होगा। लाभ, इससे हम इसको घटा दें, यानी 950 माइनस 800 बराबर 150 रुपये। 150 रुपये हमको क्या मिला, लाभ। ये हमारा लाभ है। लेकिन बात कर रहा है प्रतिशत लाभ की, कि प्रतिशत लाभ क्या होता है। प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ जो हुआ है, हुआ कितना है, 150 रुपये। ये किस पे हुआ है, 150 रुपये किस पे हुआ है, हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर होता है, तो ये हुआ है 800 पर। और परसेंटेज के लिए गुणे 100, 0,000, ये हमारे पास आ गया 2 चक्कू 8, 2 75, 150, यानी 75 दूना 150 बराबर 18 चक्कू 72, 18 सही 3/4%। ये हमको मिल गया इसका लाभ। ये जो आया है हमारा लाभ आया है। अगर जो इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए, तो कैसे निकालोगे, अगली बार हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन ने एक पंखा 800 रुपये में खरीदता है और उसे 950 रुपये में, वही है।
मोहन ने एक पंखा 800 रुपये में खरीद कर 18 सही 3/4% लाभ लेकर बेच दिया। पंखा का विक्रय मूल्य बताइए। देखो वही क्वेश्चन है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 800 रुपये। बिल्कुल सेम क्वेश्चन को सिर्फ उसकी लैंग्वेज पलट दी गई है। अब इस बार दे रखा है लाभ, लाभ दे रखा 18 सही 3/4% लाभ दे रखा है। इस बार विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। हम यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए 18 को 72 3 75, 75/4 परसेंटेज का मतलब होता है गुणा 100, 25 एकन्ना 25, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 यानी 3/16। कहने का मतलब है 16 रुपये की खरीदी हुई चीज जिसपे 3 रुपये लाभ मिल रहा है, 16 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16 3 19, 19/16 यानी 19 रुपये किसी चीज को 16 रुपये में खरीदा गया हो और 19 रुपये में बेचा गया हो। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 800, यानी 16 की वैल्यू किया है 800, तो 16 करना 16, 16 पंचे 80, 50 यानी 9 19 पंचे 95, 950 यानी इसका विक्रय मूल्य जो आया, विक्रय मूल्य बराबर 950। यही तो हमको अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो दे रखा था, लेकिन वहां पर लाभ पूछ रहा था कि लाभ कितना हुआ। इस बार इसने विक्रय मूल्य पूछ लिया, यानी क्रय मूल्य और लाभ देकर विक्रय मूल्य पूछ लिया। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है और उसे 4,000 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 5 क्रय मूल्य जो हमको दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर 5,000 रुपये, विक्रय मूल्य हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है 4,000 रुपये। पूछ रहा है कि प्रतिशत, यानी कोई चीज 5,000 की खरीदी गई हो और 4,000 रुपये की बेच दी गई हो, तो इसमें आपको नुकसान कितना हो जाएगा। यानी 5,000 माइनस 4 बराबर 1,000, 1,000 रुपये आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये किस पे हुआ? ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 5,000 पर हुआ, 5,000 पर हुआ और प्रतिशत के लिए गुणे 100, यानी यहाँ पर हमारी हानि हो गई। और प्रतिशत हानि जब हम निकालेंगे तो प्रतिशत हानि बराबर जो हुआ है वो ऊपर रहेगा, जिस पे हुआ वो नीचे रहेगा, और प्रतिशत के लिए गुणे 100, 0 0 0 0 0 0, 5 एकन्ना 5, 5 बीसीम 100, यानी 20% हानि हो गई, 20% हानि हो गई। हमारे पास जो राइट आंसर आया वो 20% हानि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकित ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और 800 रुपये स्कूटर बनवाने में खर्च किया। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कि अंकित जो स्कूटर खरीदा, तो स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? 4700 रुपये, यानी 4700 रुपये का खरीदा गया है। लेकिन कह रहा है कि इसको बनवाने में कितने लगे? 800 रुपये, बनवाने में 800 रुपये लगे। तो अब नया क्रय मूल्य क्या होगा? नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जोड़ दो, 8 7 15 यानी 5500 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया है? 5800 रुपये में। यहाँ से 5500 रुपये की इसने स्कूटर खरीदा और 5800 रुपये का स्कूटर बेचा, तो लाभ कितना हुआ? यहाँ पर 300 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 58 से 55 जाएंगे तो 300 बचेंगे, तो 300 का लाभ हो गया। लेकिन ये लाभ 300 का है, पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ है या हानि, ये बताइए। तो यहाँ पर लाभ हुआ है और प्रतिशत लाभ बराबर होता है
जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, जिस पे होता है, लेकिन अब तो यहाँ पर इस नए क्रय मूल्य पर हो रहा है बटा 5500 और परसेंटेज के लिए गुणे 100, 0 0 कट 5 यानी 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 छक्का 30, 60 बराबर 5 सही 5 बटा 11, 11 पचे 55 7 60%, 5 सही 5 बटा 11%, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक किताब 80 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो किताब का जो क्रय मूल्य है, किताब का क्रय मूल्य किताब का क्रय मूल्य, क्योंकि किताब 80 रुपये में खरीदी गई, 80 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेची गई। लाभ अब कह रहा है किताब का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क निकालना है। हम इसको देखते हैं। मान लीजिए, माना हमने कि ये हमारी ये जो दे रखा है परसेंटेज, इसको हम जब जैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 एकन्ना 20, 20 पंचे 100, 5 और 1 6, यानी 6 रुपये। 5 रुपये वाली चीज़ 6 रुपये की बेची जा रही है, 5 रुपये वाली चीज़ 6 रुपये की बेची जा रही है, लेकिन हमारे पास 5 है, क्वेश्चन में 80 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू क्या है 80। 5 एकन्ना 5, 5 16 हम 80, 16 छक्का 96, हमको 96 वैल्यू पता चल गई कि 96 रुपये की चीज़ बेची गई है। मान लीजिए कि अगर जो हम ये मेथड ना लगाएं तो दूसरे मेथड से देखते हैं। माना हमारे पास 100 रुपये हैं, यानी 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 20% लाभ मिला, तो ये 20% लाभ बराबर 120 रुपये की हमने बेचा, 120 रुपये की बेचा, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा और ये क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये वाली चीज 80, यानी 100 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है 100 बराबर 80, तो 120 की आपको निकालना है, तो 120 बराबर 180 बटा 100 गुणा 120, 0 0 0 0, 12 98। हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे उससे हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कि 60 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 25 एकन्ना 25, 25 चक्कू 100, 5 4 1 5, यानी 4 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये की बेची जा रही है। यही तो कह रहा है कि 60 रुपये में बेचने पर, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 60, तो एक की वैल्यू 12 निकल आएगी, इसकी गुणा करा दो 12 चक्कू 48, 48 रुपये हमारा, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 48 रुपये को में बेची गई, यानी यहाँ पर तो क्रय मूल्य जो आया, यानी 48 रुपये वाली चीज 60 रुपये की बेची गई थी, तब उसको 25% का लाभ हुआ। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। अगर जो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो देख सकें। जय हिंद, धन्यवाद।